स्वागत आपका। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश उपाध्याय जी आपका बहुत स्वागत है। बालकृष्ण यदुवंशी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बालकृष्ण जी आपका बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, निरंजन जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भाई, केजरीवाल जी बाहर आ गए, अब तो आप लोगों को डर सता रहा ही होगा, और उन्होंने कह ही दिया है कि अगर दोबारा ये आ गए तो फिर प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे और योगी जी 2 महीने बाद निपट ही जाएंगे। सुनील जी, देखिए, क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले ना कभी किसी के वफादार नहीं होते। समझिए आप, जो व्यक्ति, सोचिए आप, जब इनको ईडी ले जा रही थी, जब इनको जेल भेजा गया था, तो ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, वही इनके नेता हैं जो आज कह रहे हैं कि संविधान बचा हुआ है, लोकतंत्र हमारा जिंदा है। ये वही लोग हैं जो उस समय जब केजरीवाल जी जेल जा रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में नजर आ गया इनको। संविधान की धज्जियां उड़ गई, संविधान को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है, लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी साफ साफ कल से यही कह रहे हैं कि देश जो है संविधान, देश में संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, और देखिए उसी संविधान की वजह से मुझे जो है आज जो है बेल मिली। तो ये वो लोग हैं जिनका भरोसा अब इनकी पार्टी के नेता तो क्या पूरा देश कहीं नहीं कर रहा, कहीं भी विश्वास के लायक रहे नहीं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो भगवान राम के लिए कहते थे कि मेरे भगवान राम ऐसे नहीं है। मेरी नानी कहती है कि वो किसी का घर तोड़कर अपना घर बनाए। आज उन्हीं राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं कनॉट पैलेस दिल्ली के हनुमान मंदिर में। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के नेता हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, आप हिंदू मंदिर में नहीं जाएंगे। आज भाई अरविंद केजरीवाल जी, अरे भाई वो उदाहरण दे रहे हैं आपको अवधेश जी, वो उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा शिवराज सिंह को खत्म कर दिया, सुमित्रा महाजन जी को खत्म कर दिया, इन्होंने अडवाणी जी को खा लिया, कितने नाम गिना डाले उन्होंने। वो कह रहे हैं 2 महीने बाद ये योगी जी को भी खा जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी वो बेबेंदी के लोटे हैं जिनका कुछ भरोसा नहीं किस तरफ लुढ़क जाए। समझ लीजिए आप, ये बात समझिए। अपनी राजनीतिक खातिर इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अंदर डलवा दिया जेल में, उनका इस्तीफा ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आ जाए मेरे ऊपर चढ़ के। सत्येंद्र जैन को जेल में भिजवा दिया, उसका इस्तीफा ले लिया, कहीं मेरे ऊपर न चल के आ जाए। तो भाई खत्म कौन कर रहा है? ठीक है, जी बताएंगे, चिराग शेट्टी जी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल, चिराग शेट्टी जी आपसे टिप्पणी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी निरंजन पोद्दार जी आपकी भी लेता हूं। बांटे होंगे उन्होंने, कल पटाखे भी फोड़े होंगे। तो डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, ये बाहर निकलने के बाद ये लग रहा था कि अब वार होगा सरकार पर, तानाशाही वाला शब्द तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन मूल मुद्दे जिनको लेकर लड़ाई लड़ रहा है इंडिया गठबंधन वो कम और कुछ दूसरे मुद्दे ज्यादा उठे, और इसको लेकर ज्यादा बवाल भी होना शुरू हो गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ये माना जा रहा है कि फूट डालने की कोशिश कर दी? देखिए, इंडी गठबंधन की यदि हम बात करें सुनील जी, तो इंडी गठबंधन पे कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है कि हम कैसे बचें। हमने जो घोटाले किए हैं, हम पे जो कार्रवाई की जा रही है, हम पे जो संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है संवैधानिक एजेंसियों द्वारा, उससे हम कैसे बचें, बस उनके पास ये मुद्दा है। हम अपने परिवार को कैसे बचाएं, ये उनके पास मुद्दा है। हम कैसे बचें, जो हमारे साथ हमारे जो घोटाले हुए हैं उनको कैसे हम छुपाएं, ये मुद्दा है। उनके पास जनता के प्रति कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे चिराग शेट्टी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। अरे भाई, प्रधानमंत्री का चेहरा तो इंडी गठबंधन के पास नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में आप ले लीजिए, इनके पास तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, यहाँ का जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सब मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जब तक जेल में रहे? तो इस्तीफा नहीं दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी से आप एकदम इस्तीफा ले लेते हैं। सत्येंद्र जैन, आप डरे हो, घबराए हो, आप डरे हो, घबराए हो भाई अवधेश जी? भाई घबरा नहीं रहे, जो बात है सच्चाई वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट की तरह रंग बदल रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। के अंदर प्रावधान है कि इस्तीफा दें। आप देखिए, ये जो कहते थे आम आदमी पार्टी वाली बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी की, कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था, क्या कोई ऐसा इनका नेता नहीं था जो मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली संभाल ले? लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल जी चाहते नहीं थे कि कोई भी मुख्यमंत्री बने मेरे अलावा वहां पर। दूसरी बात, आपने देखा कल पटाखेबाजी हुई, खूब खूब पटाखे जले,
लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब दीपावली आती है, हिंदुओं का पावन पर्व जो होता है, 1 महीने पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है दिल्ली में। ठीक है। और कल जो पटाखे फोड़े गए हैं उससे जो प्रदूषण बढ़ा हरियाणा में है, भी लगता उसका है, जिम्मेदार राजस्थान में भी कौन लगता है, है? यूपी में अरविंद भी लगता केजरीवाल जी है, क्या उस पर केंद्र कार्रवाई सरकार करेंगे? लगाती है। ठीक है अवधेश जी, अरे अरविंद केजरीवाल उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? ठीक है सर, ठीक है। जैसे मैं चिराग सेठी जी से जवाब ले लेता हूँ। पढ़ के आए करो, चिराग सेठी तैयारी जी। करके आए करो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। भाई ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले ही घबराए हुए हैं यहाँ